Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started beginning with the 13th video of the history. As you know, I have already covered 12 video of the history questions. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding history syllabus. And friends, I have created so many playlists regarding UPSC syllabus and UPPCS questions. If you have not watched, please visit all of that. हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रिगार्ड्स टू द होम रूल लीग मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक वांटेड टू एस्टैब्लिश होम रूल बाय रिप्लेसिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो अपना होम रूल जिन्होंने लागू किया था, क्या वो रिप्लेस करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को. सेकंड है तिलक लीग ऑपरेटेड इन दी बॉम्बे सिटी एंड महाराष्ट्र. तो जो इनकी लीग है क्या बॉम्बे और महाराष्ट्र में ऑपरेटेड हुई थी. थर्ड वन इज़ जवाहरलाल नेहरू वाज ए मेंबर ऑफ द एनी बेसेंट लीग. जवाहरलाल नेहरू जी थे जो एनी बेसेंट के लीग के मेंबर थे. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, दोनों लैंग्वेज के बच्चे पढ़ सकते हैं. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है थर्ड ओनली. तो इसका सॉल्यूशन डी है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक वो सेट अप होम रूल लीग एट द बॉम्बे प्रोविंस कॉन्फ्रेंस. तो उन्होंने बॉम्बे प्रोविंस जो प्रांत की कॉन्फ्रेंस में स्टार्ट की थी इन अप्रैल 1916. वाइल एनी बेसेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग इन सितंबर 1916. तो इन्होंने अलग अलग टाइम पे की थी. इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट कर दी थी और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में की थी. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि ये होम रूल जो है सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश तो करना चाहते थे. इरिस देश का है उसकी ही नेचर पे. एंड ही क्लियरली सेड दैट हिज एम्बिशन इज़ नॉट टू एस्टैब्लिश होम रूल बाय ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने बताया कि जो वो ब्रिटिश का रूल ओवरथ्रो नहीं करना चाहते थे, वो बस अपना यहाँ सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहते थे. इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ओवरथ्रो नहीं करना चाहते थे वे ब्रिटिश गवर्नमेंट को. सेकेंड है तिलक लीग वर्क इन दी महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग बॉम्बे सिटी. जो बाल गंगाधर तिलक की जो लीग है उसने ऑपरेट किया महाराष्ट्र में, बट एक्सक्लूड किया बॉम्बे को. बॉम्बे में एनी बेसेंट जी थे. कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, उन्होंने कर्नाटका में भी और बेरार एरिया में अपनी लीग को फैलाया. ऑन द अदर हैंड एनी बेसेंट लीग वाज गिवन एरिया ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया. तो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हैं एनी बेसेंट जी ने किया था. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. पर्सनैलिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू, जॉर्ज अरुंदले, बीपी वाडिया एंड अदर एसोसिएटेड विद द एनी बेसेंट होम रूल लीग. तो ये एनी बेसेंट जी के होम रूल लीग के द्वारा जुड़े हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फिफ्थ एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट टाइटल ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल. जो 5वीं डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है उसका ऑटोक्रेटाइजेशन नाम है, गोज वायरल हो गई है. हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली. इट इज़ रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है. ए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी है WHO, सी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, डी है वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट. तो कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. इसका डी आंसर करेक्ट है. द फिफ्थ एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट टाइटल ऑटोक्राइजेशन गोज वायरल हैज़ बीन रिलीज बाय द स्वीडन ऑर्गेनाइजेशन. ये स्वीडन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है वैराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी Institute. The report summarized the state of the democracy of the world against the backdrop of the developments that have been taken place over the past decade. जो पिछले एक दशक में या दशकों में जैसे उसमें कहाँ पे उनकी डेमोक्रेसी लाई कर रही है, उसी हिस्ट्री को देखा जा रहा है. 2019 में ईयर ऑफ द प्रोटेस्ट बोला गया है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे CAA वगैरह NRC के बारे में प्रोटेस्ट होते रहे. तो जो ईयर ऑफ लॉकडाउन का है 2020 है, लॉकडाउन रहा इनमें. सेवरल G20 कंट्री नेशनल लाइक इंडिया, ब्राज़ील एंड टर्की
10 डिक्लाइनर इन्होंने, जैसे इंडिया, ब्राज़ील एंड टर्की में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हुई है, इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। इट हैज़ डाउनग्रेडेड इंडिया पोजीशन फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब ऑटोक्रेसी होता है कि किसी पर्टिकुलर बंदे का राज होना, और इलेक्टोरल मतलब इलेक्शन तो होते हैं बट ऑटोक्रेसी है यहाँ पे। इसको अपना इंडिया का जो डेमोक्रेसी स्टेटस को चेंज कर दिया है इन्होंने। दिस कम्स विद इन द वीक यूएस वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, जो यूएस की भी एक मान लो एनजीओ थी, वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, डाउनग्रेडेड इंडिया स्टेटस टू पार्सली फ्री इन इट्स फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में पार्सली आधा फ्री बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ पे, और जैसे ये आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वहाँ पे नेट के लिए रोकथाम लगा दी थी, या बहुत सारे बंदों को जो प्रिवेंट एंड डिटेंशन के आधार पर अंदर जेल में डाल दिया गया था। इन्हीं चीज़ों की वजह से या बहुत सारे रिपोर्टर को रिपोर्ट नहीं देने दी गई थी, इसलिए उनको डेमोक्रेसी डाउनग्रेडेड हो गई। ये बोली है स्वीडन की एक एजेंसी ने, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी नाम है इसका। और यूएसए के वॉचडॉग ने भी हमें पार्शियली फ्रीडम बोला है, उन्होंने इलेक्टिव डेमोक्रेसी बोला है, ऑटोक्रेसी मतलब इलेक्शन होने वाली ऑटोक्रेसी है। चलो कोई बात नहीं, हालांकि ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, बट ये क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया के डिसीजन को, क्योंकि पाकिस्तान वगैरह लिवरेज उठा रहा है इन चीज़ों का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द डेवलपमेंट टू द प्रेस इन इंडिया। जो अपने इंडिया में प्रेस के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ, द प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। जो प्रिंटिंग प्रेस है क्या इंडिया में ब्रिटिश के द्वारा डेवलप की गई थी। सेकंड है द बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया। बंगाल गैजेट जो है पहला न्यूज़पेपर था क्या इंडिया में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्रिंटिंग प्रेस वाज ब्रोट इन इंडिया बाय पोर्तुगीज, मतलब सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, उन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे इन 1556। पोर्तुगीज ज्यूस्ट सेट अप ए प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा टू प्रिंट रिलीजियस बुक फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। उन्होंने रिलीजियस बुक, धर्म की बुक बांटी थी यहाँ अपना फैलाने के लिए 1556 ईस्वी में। द बंगाल गैजेट was the first English language newspaper published in India. It was founded in Calcutta by Irishman James Augustus Hickey। 1779 में पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर आया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following committees was associated with the division of the subjects between central and provincial government? तो बहुत सारी कमेटी हैं, डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में उन्होंने क्या क्या डिफरेंस किया है वो बताइए। ए है साउथ बोरो कमेटी। साउथ बोरो कमेटी ने क्या प्रोविंशियल और उनके मैटर अलग अलग किए थे। जैसे ये आजकल 7th शेड्यूल में लिखा गया है कि भाई ये इन पे स्टेट रूल बनाएगा, इन पे सेंट्रल रूल बनाएगा, क्या वो साउथ बोरो समिति ने ऐसे ही कुछ किए थे। फिदम कमेटी ने किए थे। सी है कमेटी ऑन होम एडमिनिस्ट्रेशन ने किए थे, या डी है लोथियन कमेटी ने किए थे। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, इसका सॉल्यूशन बी है। बाकी हम जो अलग से कमेटी दी हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ये नहीं है कि यही क्वेश्चन बनेगा, बट इनमें से बनेगा ये श्योर है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। साउथ बोरो कमेटी आल्सो रेफर्ड टू एज फ्रेंचाइज कमेटी वाज सेटअप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन द 1918 to 1919। मतलब साउथ बोरो कमेटी है जो फ्रेंचाइज कमेटी भी बोलते हैं इसको, इसका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई थी 1819 से 1819 तक फॉर प्रिपेयरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इट वाज हेडेड बाय द फ्रांसिस होपवुड नाम है जिनका। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बी स्टेटमेंट करेक्ट है। फैदम कमेटी ने ही हेडेड बाय द रिचर्ड फैदम वाज कंस्टिट्यूटेड बिटवीन द 1918-1919। इट रिकमेंडेड डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। जो सेंटर और प्रोविंस प्रांतों के बीच सब्जेक्ट्स बांटे गए। इट आल्सो डेल्ट विद द डिवीजन ऑफ द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर। प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी रिजर्व लिस्ट में, जो कि गवर्नर का जिन पर राइट होता है, बनाया गया। ट्रांसफर कैटेगरी में इन्होंने ही बांटा था। फीदम कमेटी नाम है इसका। यही हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी और कमेटी के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे कमेटी ऑन होम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय द रॉबर्ट क्रू माइलेंस वाज सेटअप इन 1919
टू रिकमेंड द रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर अपॉइंटमेंट का भी, जो होम एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय रॉबर्ट क्रू माइलेंस। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लोथियन कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। लोथियन कमेटी आल्सो नोन एज द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी headed by the Lord Lothian. It was set up in 1931. The communal award of 1932 was based on the communal award होता है कि एक प्रजाति के आदमी, मान लो एक जैसे हिंदू है, हिंदू को वोट डालेंगे, और मुस्लिम है, मुस्लिम को डालेंगे, उसने कम्युनल मतलब कम्युनिटी के बेस पे अवार्ड है, जो कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements with reference to the Gram Ujala, which was launched by the Union Government of India recently. ग्राम उजाला के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एम्बिशियस स्कीम ऑफरिंग द लो कॉस्ट एलईडी बल्ब इन दिस रूरल एरिया। एलईडी बल्ब हैं जो वो सस्ते में बेचने के लिए या देने के लिए ऑफरिंग किया गया है ग्राम उजाला स्कीम को। सेकेंड वन इज़ इट विल बी फिनांस इंटायरली थ्रू कार्बन क्रेडिट्स, कार्बन क्रेडिट्स के द्वारा फाइनेंस की जाएगी क्या ये? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सी सॉल्यूशन ठीक है। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम लेके आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च ग्राम उजाला प्रोग्राम। अंडर दी स्कीम द एलईडी बल्ब्स आर ऑफर्ड द स्टेट रन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, मतलब स्टेट के द्वारा जो रन की जाती है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, या दूसरी है सब्सिडायरी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी सर्विस लिमिटेड है। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आते हैं दोनों ये। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ ए एम्बिशियस स्कीम ऑफरिंग लो कॉस्ट एलईडी बल्ब इन द रूरल एरिया एट द मियर 10 रुपये, 10 रुपये में एक बल्ब प्रोवाइड किया जाएगा और एक घर 5 बल्ब तक ले सकता है। अंडर दिस स्कीम 7 वाट 12 वाट्स जो बल्ब मिलेंगे 3 साल की वारंटी के साथ में रूरल एरिया में। कंज्यूमर अगेंस्ट सम्मेशन ऑफ द वर्किंग इंसिडेंट्स, मतलब प्रतितापित बल्ब जो हम रेड जिसकी लाइट आती है वो बल्ब को वापस करेंगे तो 5 बल्ब तक एलईडी बल्ब तक मिल सकते हैं, 10 रुपये ईच के 50 के हिसाब से मिल जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। कार्बन क्रेडिट्स आर दी सर्टिफिकेट्स जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ दैट रिड्यूस और अवॉइड डिस्ट्रॉय ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब ये ही वही सर्टिफिकेट होते हैं जो अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। द प्रोग्राम विल बी फाइनेंस इंटायरली थ्रू द कार्बन क्रेडिट्स, मतलब कार्बन क्रेडिट से ही फाइनेंस किया जाएगा पूरा प्लान। बी द फर्स्ट सच प्रोग्राम इन इंडिया। द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम द कार्बन क्रेडिट्स, मान लो आप कार्बन कम एमिशन कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनसे पैसे मिलेंगे। कंट्रीब्यूट टू 60 रुपये पर एलईडी बल्ब पीस, 60 रुपये तो कार्बन क्रेडिट से लिए जाएंगे और 10 रुपये हाउस होल्ड से लिए जाएंगे जो खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कल्चरल एलिमेंट दैट एमर्ज ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट के दौरान जो कल्चरल एलिमेंट है उनके बारे में हमें बताना है। जैसे ठाकुर मार झूली, एक कलेक्शन ऑफ द फोल्क टेल, मतलब लोकल कहानियों का, रिटन बाय द दक्षिण राजन मजुमदार। तो दक्षिण राजन मजुमदार के द्वारा लिखी गई थी क्या स्टोरियाँ। सेकेंड है रविंद्रनाथ टैगोर मूव टूवर्ड्स द विक्टोरियन नेचुरलिज्म इन हिज पेंटिंग्स। तो विक्टोरिया जो लेडी थी इंग्लैंड की, क्या उनके बारे में, उनकी नेचुरल पेंटिंग इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो क्या इंडिया एस्टैब्लिश की गई थी सोसाइटी? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ए रिमार्केबल प्रोग्रेस वाज मेड इन द कल्चरल स्फेयर ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। रविंद्रनाथ टैगोर expressed the need for this Swadeshi or indigenous folk literature that would remind the people of the Bengal of their rich oral traditional। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्रेस किया स्वदेशी मूवमेंट के लिए, इंडिजिनस फोल्क लिटरेचर यूज किया दैट वुड रिमाइंड द पीपल ऑफ द बंगाल ऑफ देयर रिच ओरल ट्रेडिशन। तो बंगाल के रिच ट्रेडिशन को फैलाने के लिए फोल्क थिएटर, मतलब लोकल भाषा का थिएटर को प्रमोट किया। दिस वुड बी ए मेथड ऑफ द कंटेंडिंग द कल्चरल इम्पेरियलिज्म ऑफ द ब्रिटिश। जो मान लो अपना साम्राज्य फैला रहे थे कल्चर के थ्रू, अंग्रेज उनके अपोजिट में था। ये ठाकुर मरी झूली इज ए कलेक्शन ऑफ द फोल्क टेल्स एंड फेरी टेल्स रिटन बाय द दक्षिण राजन मित्रा एंड मजुमदार इन 1907।
तो आप इससे याद रख सकते हैं जब बंगाल भी बना 1905 में, उसके बाद ही है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ड्यूरिंग Swadeshi movement, the paintings of the Abhindranath Tagore broke into the domination of the Victorian naturalism to Indian art. The paintings were inspired by the Ajanta, Rajput and Mughal painting. तो उन्होंने जो विक्टोरिया के बारे में पिक्चर बनाते थे उसको अविंद्रनाथ टैगोर ने छोड़ दिया और ये अजंता गुफाओं के बारे में, राजपूत के बारे में मुगल पेंटिंग बनने लगी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट वाज फाउंडेड इन 1907 टू रिवाइव द एंशिएंट आर्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। अपनी कला को उभारने के लिए 1907 में ये बनाई गई थी ओरिएंटल आर्ट। अविंद्रनाथ टैगोर वाज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड क्रिएटर ऑफ इट। अविंद्रनाथ टैगोर मेन इसके आर्टिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्रिएटर भी वही थे, बनाने वाले। द टर्म ब्रूट फोर्स अटैक वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ब्रूट फोर्स अटैक किससे रिलेटेड थी उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। ए है बायो वारफेयर, तो क्या बायो वारफेयर की थी। बी है न्यूक्लियर वारफेयर था। सी है साइबर अटैक है। और डी है इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ये साइबर अटैक है। इन ए रिसेंट रिपोर्ट द साइबर सिक्योरिटी फर्म, जो साइबर सिक्योरिटी फर्म का नाम है कैस्परस्काई नाम है, सेड दैट साइबर अटैक अगेंस्ट रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज बाय एम्प्लॉय टू एक्सेस कॉर्पोरेट रिसोर्सेज हैव कंटिन्यू टू राइज ओवर द पास्ट ईयर। मतलब एक कॉर्पोरेट फील्ड जो बिजनेस के फील्ड में होता है उसके ही एम्प्लॉय वहाँ पे ये अटैक करते हैं। तो रिमोट वर्क को अलग से एक वर्क बनाने लगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट देयर आर 377 मिलियन 1 मिलियन होता है 10 लाख, इतने लाख केस आए 2021 में फरवरी में, जो 2020 में 93.1 मिलियन थे। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सभी स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं। ये साइबर अटैक है। बाकी बायो वारफेयर क्या होता है, और बायोलॉजिकल वारफेयर इज़ द डेलिबरेट यूज़ ऑफ दी, जैसे कोई वायरस छोड़ दिया, फंगी छोड़ दिया, जैसे अभी कोरोना वायरस के बारे में बोल रहे हैं, उसको ही बायो वारफेयर बोलते हैं। तो ब्रूट फोर्स अटैक से इससे कोई मतलब नहीं है। न्यूक्लियर वारफेयर है, आपको पता ही है कि न्यूक्लियर का वेपन का यूज़ किया जाता है, उसको ही न्यूक्लियर वारफेयर बोलते हैं। ब्रूट, ये सी आंसर करेक्ट है इसका। द ब्रूट फोर्स अटैक इज ए साइबर अटैक, मतलब नेट का अटैक है। इज ए ब्रूट अटैक, एन अटैकर सबमिट्स मैनी पासवर्ड ट्रायल एंड एरर, मतलब जो अटैकर है बहुत सारे पासवर्ड से ट्राई करेगा कि उसका चीज़ वो है सिस्टम खुल जाए, विद द होप ऑफ द इवेंचुअली गैसिंग ए लॉग इन इन्फो एंड इंक्रिप्शन कीज और फाइंडिंग हिडन वेब पेज। द अटैकर सिस्टमेटिकली चेक ऑल द पासवर्ड्स एंड passphrase until the correct one is found, मतलब वो बार बार गलत पासवर्ड डालता रहेगा, फाइंड करता रहेगा कि कौन सा चीज़ क्या है, उसको खोलने के लिए। उसको ही ब्रूट फोर्स अटैक बोलते हैं, बार बार अटैक करना। मिलिट्री डॉक्ट्रिन इन द फंडामेंटल सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड्स मिलिट्री फोर्सेज एज द परस्यूट टू नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। फॉर इंस्टांस कोल्ड स्टार्ट इज एन इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन। तो कोल्ड स्टार्ट थी क्या, इंडियन मिलिट्री डॉक्ट्रिन थी। द टर्म ब्रूट फोर्स अटैक इज नॉट ए मिलिट्री डॉक्ट्रिन, तो यही है कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ, इट वाज लेड बाय द सैयद हैदर राजा इन दिल्ली। सेकेंड है, इट वाज एंडोर्स्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कलकत्ता सेशन 1905। क्या ये कलकत्ता में सेशन हुआ था 1905 में, क्या उसके द्वारा की थी। थर्ड है, इट फेल टू गार्नर सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम मासेज। मुस्लिम मास ने क्या सपोर्ट नहीं किया था इसमें। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में ये स्टेटमेंट है। ई है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। स्वदेशी मूवमेंट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट का पार्ट थी स्वदेशी मूवमेंट। कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नेशनलिज्म। इंडिया में एक नेशनलिज्म की एक पूरे देश इकट्ठा करने की भावना जागी। द मूवमेंट वाज ओपोजिशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। 1905 में जो बंगाल पार्टीशन हुआ था उसके अपोजिशन में था ये। द बॉयकॉट रेजोल्यूशन वाज पास्ड एंड फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट लागू हो गया। इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्वदेशी मूवमेंट वाज लेड बाय द सैयद हैदर राजा इन दिल्ली। लोकमान्य तिलक लेड बाय इन पूना बॉम्बे एरिया। लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह इन पंजाब।
सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड द कॉल फॉर स्वदेशी मूवमेंट इन बनारस सेशन 1905। बनारस में सेशन हुआ था, तब बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी इनके हेड कर रहे थे, प्रिजाइड कर रहे थे। फर्दर द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1906 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ दादा भाई नारोजी। द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिफाइंड एज स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट। द रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन वाज पास। तो नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, जो स्वदेश चीज़ें अपनाना चाहिए, बाहरी चीज़ों का बॉयकॉट करना है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज दैट इट वाज नॉट एबल टू गार्नर सपोर्ट ऑफ द मुस्लिम मासेस, स्पेशली मुस्लिम पीसेंट्री। जो मुसलमान किसान थे उनका सपोर्ट नहीं मिला था स्वदेशी मूवमेंट का। क्यों? इट वाज ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द यूजिंग कम्युनलिज्म, मतलब उन्होंने जातिवाद को फैलाया मुस्लिम अगेंस्ट द स्वदेशी मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम लेड बाय द नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डेक्का। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ डेक्का के सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल बिकॉज इट वुड गिव दैम ए मेजोरिटी इन द ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे, इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। हैंस दे स्टार्ट अवे फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट, वो स्वदेशी मूवमेंट से अलग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन नेशनल टू द ब्रिटिश पार्टिसिपेशन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है, मॉडरेट सपोर्टेड द ब्रिटिश वार एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। मॉडरेट्स ने सपोर्ट किया, मतलब मैटर ऑफ ड्यूटी का। सेकंड है, एक्सट्रीमिस्ट लाइक बाल गंगाधर तिलक आल्सो सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द वार। बाल गंगाधर तिलक जैसे बंदों ने भी सपोर्ट किया। जो एक्सट्रीमिस्ट बोले जाते थे वो मॉडरेट नहीं बोला जाता था। रिवॉल्यूशनरी वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द अपोजिट लिबरेट इंडिया। तो जो क्रांतिकारी थे वो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लिबरेट करवाना चाहते थे, अपॉर्चुनिटी का, जो अवसर का मौका उठाना चाहते थे और इंडिया को आज़ाद कराना चाहते थे। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात की है। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड और सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डी आंसर इसका करेक्ट है, तीनों ठीक हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता है 1949 से 14 से 49 तक हुई, 19 तक हुई थी। ब्रिटेन जो क्या वांटेड टू यूटिलाइज इंडियन रिसोर्सेज, इंडिया को यूज करना चाहते थे, मैन पावर यूज करना चाहते थे, बट देयर वर डिफरेंट रिएक्शन अमंग द नेशनलिस्ट टुवर्ड्स द सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश। तो अलग अलग है, जैसे रिवॉल्यूशनरी थे, मॉडरेट थे या अपने एक्सट्रीमिस्ट थे, उनके अलग अलग विचार थे। मॉडरेट क्या सपोर्ट करना चाहते थे? बिकॉज दे नॉट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। वो एडवांटेज नहीं लेना चाहते थे सिचुएशन का, वो सोचते थे कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप हमें आज़ाद कर देगी, उनका यही मानना था। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? तिलक एंड सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द मिस्टेकन बिलीफ दैट ब्रिटेन वुड एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो उन्होंने, वो भी एक्सट्रीमिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे, सोच रहे थे कि मिस्टेक, उन्होंने गलती ली कि आगे जाके हमें ये सपोर्ट करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट बनाने देंगे। थर्ड है, द रिवोल्यूशनरी वांटेड टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी टू वेज अ वार अगेंस्ट द ब्रिटिश टू लिबरेट द कंट्री। रिवोल्यूशनिस्ट इसको यूटिलाइज करना चाहते थे, वो इनके सपोर्ट में नहीं थे पार्टिसिपेट करने में फर्स्ट वर्ल्ड वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज अवार्ड विच ऑफ द रिसेंटली। गांधी पीस प्राइज के बारे में स्टेटमेंट है। द अवार्ड इज गिवन टू इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल को भी दिया जाता है या इंस्टीट्यूट को दिया जाता है। सेकेंड है, द अवार्ड कैरीज 1 करोड़ कैश विच कैन बी कन्वर्टेबल टू एनी करेंसी इन द वर्ल्ड। उसको चेंज किया जा सकता है किसी भी करेंसी में। थर्ड है, इट हैज़ बीन अवार्डेड टू शेख मुजीबुर रहमान ऑफ बांग्लादेश फॉर ईयर 2020। 2020 में शेख मुजीबुर रहमान को मिला हुआ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, तीनों ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देती है गांधी पीस प्राइज, एक कमेटी कंपोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन पार्टी है या लोकसभा स्पीकर है या राज्यसभा, और फाउंडर ऑफ द सुलभ इंटरनेशनल बिंदेश्वर पाठक। सुलभ इंटरनेशनल के जो बिंदेश्वर पाठक डिसाइड द अवार्डीज, उन्होंने अवार्ड डिसाइड किया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ एन एनुअल अवार्ड गिवन टू द इंडिविजुअल है, इंस्टीट्यूशन है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस एंड अदर गांधीयन मेथड। जो नॉन वायलेंस का यूज करके सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्म करता है। अवार्ड है 1 करोड़ रुपए का और इसको किसी भी अपनी उसमें करेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है और किसी भी धर्म जाति के आदमी को मिल सकता है। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के, उनको बंगला बंधु भी कहते हैं, बंगा बंधु, और जातिर पिता भी बोलते हैं, जातिर पिता। एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के।
ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, जो 1971 में वार हुई थी उसके बाद। रिसेंटली ही वॉज अवार्डेड द इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज फॉर 2020, पिछले साल का मिला है। और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions, and please share my video among your friends so that they can get benefited within the free amount, because this content is totally paid and by the prominent institution. Okay friends, I will come tomorrow. Bye.